ऐसा लगता है वो मुझे अपने पास बुला रही है और कह रही है कि डोनाल्ड ट्रम्प मेरे पापा है। एक डाक बंगला जो लोगों की नजरों से इस कदर दूर है कि कभी कभी कोई भटका हुआ मुसाफिर वहाँ आकर ठहरता है, जिसके बारे में लोग अजीबोगरीब बातें करते हैं। और तो और वहाँ के पहले जो मैनेजर साहब थे उन्होंने आत्महत्या कर ली। इतना सुनने के बाद कोई चुप ही होगा जो ऐसी जगह पे जॉब करेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं FU राम से प्रेजेंट्स डाक बंगले का। तो कहानी शुरू होती है एक बेरोजगार पति से। आखिर बॉस ने तुम्हें नौकरी से निकाल ही दिया ना? निकाला नहीं वैशाली, वो लोग बोलते हैं कि उन्होंने निकाला, जबकि उनको बोलते हैं तुरंत रिजाइन दे दिया था मैं। जॉब क्या चला गया, बीवी तो केस लेने लग गई इसकी। इंजीनियर और तुम? तजुर्बे की कोई जरूरत नहीं, वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं। लेकिन अंकल फिर भी शिद्दत से जॉब ढूंढ रहे, क्योंकि अगर जॉब नहीं मिली तो सपना के फीस के पैसे कहाँ से आएंगे? और कौन है ये सपना? अरे वो उसकी बहन होगी आपको कैसे मालूम? अरे क्योंकि फीस भरने के लिए इतना डेस्परेटली जॉब जो ढूंढ रहा है। आपको ये नौकरी मुबारक। फाइनली अंकल को जॉब मिल जाती है किसी डाक बंगले पे, जहाँ पर इसके साथ साथ इसकी बीवी और मेरी साली भी साथ रहेंगी। ओ अच्छा, मतलब सपना इसकी साली है। I like it। सपना जी आपका मनी ऑर्डर है। और एडवांस मिलते ही लगता है सारे के सारे पैसे साली को ही भेज दिए। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि डाक बंगले तक जाने के लिए दोनों के पास गाड़ी भाड़े तक के पैसे नहीं बचे। मजबूरी है वैशाली। मर मरा के डाक बंगले तक पहुंचे, लेकिन वहाँ तो वेलकम करने के लिए कोई भी नहीं है। लगता है चपरासी की जॉब लगी है। आप मुझे समझ कर रहे हैं? मैं मैनेजर हूँ। ठीक है। और वहाँ पहुंचते ही दरवाजा अपने आप खुल जा रहा है। बैग्स गायब हो गए जो बेडरूम में अपने आप पहुंच गए। खाना पहले से ही परोस के रखा हुआ है। इतनी सारी भूतिया चीजें होने के बाद भी इसके बधिर बोचे को फर्क कैसे नहीं पड़ रहा? होगी उनकी कोई अपनी वजह। लेकिन इन दोनों के अलावा यहाँ और भी कोई है। भूत। वो थोड़ी देर बाद। फिलहाल तो रंजीत अंकल यहाँ छुप के क्यों खड़े? और ये भाई सब कौन है पता नहीं, जो अपनी आंखें खुली रख के सो रहा है। तुम एक नंबर का चूत। हाँ ठीक है समझ गया। और उस भसड़ से दूर यहाँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी के गर्ल्स और गोटियाज AI एग्जाम में पास होने की खुशी मना रहे। इतना कि कैंटीन में चुम्मा चाटी चालू कर दिया। थोड़ी मर्यादा रखिए। और पास होने की खुशी में ये लोग उसी डाक बंगले पे जाने की प्लानिंग में है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जीजा ने लौंडो को लाने से सख्त मना कर रखा है, क्योंकि अगर ना रहेगा बास ना बजेगी सब मेरा मतलब है बांसुरी। इसीलिए सिर्फ हम तीनों जीजा जी के डाक बंगले छुट्टियां मनाने जा रहे। समझे? छुट्टियाँ। और निकल पड़े। एक मिनट, उधर इसका जीजा और इसकी बहन चल के डाक बंगला जा रहे थे, और जीजा के मनी ऑर्डर के भरोसे रहने वाली गाड़ी से कैसे जा रही है? होगी उनकी कोई अपनी वजह। एनीवेज, लेकिन गोटिया टू को इतने जोर से डाक बंगला है कि लड़की बन के जाने के लिए भी तैयार है। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ डाक बंगले में। किसी को पता नहीं चलेगा। और यहाँ सपना की बहन को सपना आता है कि सपना को कोई सपने में मार रहा है, जिसकी वजह से सपना सपने में मर जाती है। लेकिन सपने में जो सपना मरती है वो सपना नहीं है जो इसकी बहन सपना है, वो सपना है जो इसकी बहन सपना नहीं है। और तो सपना की बहन के सपने में जो सपना है उसकी एक फोटो भी है, और सपना की उस फोटो पे खूब। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। लेकिन उस भयानक सपने से निकलने के बाद मैडम को उसी रूम में जाना है जिसके बाहर लकड़ा लगा के किसी ने क्लियरली मैसेज दिया गया है कि इस रूम में नहीं जाना है। लेकिन जिस देश में यहाँ पेशाब करना मना है कि पोस्टर पे ही लोग पेशाब कर देते हैं, उस देश की महिला ये क्लियर साइन को मानेगी क्या? दोनों लकड़ा हटाकर रूम के अंदर घुसते, और जो रूम इसने सपने में देखा था ये वही रूम है। और तो और इत्तेफाक की माँ की चूप, उस रूम में वो फोटो भी है जो उसने सपने में देखी थी। क्या ये कैसे हो सकता है? कभी कभी हो जाता है काले। इतने में सपना विद गलगोटियाज वहाँ पहुंच जाती है, और सपना की बहन के चेहरे का रंग। एक मिनट, सपना की फ्रेंड उसके जीजा का हाथ क्यों सहला रही है? होगी उनकी कोई अपनी वजह। अगर कोई पराई औरत मेरे साथ ऐसा कुछ करे तो मेरी बीवी तो मेरे गाल में गरम गरम सलिया ही डाल देगी। वो भी इसका ठंडा हिस्सा। ठंडा हिस्सा? तो फिर गरम कर रहा है क्या मतलब है? अरे क्योंकि सलिए का ठंडा हिस्सा अंदर रहेगा तो गर्म हिस्सा बाहर रहेगा, वो निकालेगा कैसा? आज हाथ चला रही है, क्या पता कल। दूसरी सुबह हाफ चड्डी में सपना का बॉयफ्रेंड गोटियावन भी वहाँ पहुंच जाता है, और जीजा के सामने ऐसी हरकतें कर, भाई थोड़ा रुक जा, जिसकी वजह से हो जाता है जीजा को शक। What the? तो अपना शक दूर करने के लिए जीजा सपना को पूछता है कि क्या वो उसे जानती है। नहीं, फॉर्मल हाय हेलो है। हाय हेलो। लेकिन जीजा का बोचा भले बधिर हो, दिमाग बधिर नहीं है, और दोनों अपना इनडायरेक्ट अप्रूवल देके वहाँ से निकल जाते हैं। चलो कम से कम अब गोटिया टू को लड़कियों के कपड़े तो नहीं पहनने पड़ेंगे। अब सपना को भी रात में सपना आता है, और सपने में सपना देखती है कि सपने में जो सपना है। बिल्कुल चुप। तुमने कोई भयानक ख्वाब देखा है? बेसिकली सपना की बहन को जो सपना आया था वही सपना इसके भेजे में भी कंट्रोल भी हो गया, और दूसरे दिन सपना उस सपने के बारे में गोटिया वन को बताती है। जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ मुझे डर सा लगने लगता है। ऐसे में तो कोई सेंसेबल इंसान पहली फुर्सत में उस डाक बंगले से जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाए। और गोटिया वन भी समझदारी दिखाते हुए से बोलता है, तुम्हें मेरे साथ उस कमरे में चलना होगा क्या जाने से तुम डरती हो। अरे ये तो उड़ता तीर कांड में ले लिया भाई साहब आपने। दोनों उस कमरे में जाते हैं, और ये दोनों भी उस फोटो को देख लेते हैं, और उस फोटो को देखते ही दोनों की फटके चार, और दोनों कमरे के बाहर। इतने में फोटो में से कुछ आवाज आती है।
क्या बोला? और उसके पीछे छुपी हुई है एप्स्टीन फाइल, अरे मेरा मतलब है सपना फाइल्स। उस किताब के हर पन्ने पर लिखे हुए हैं शैतान के ऐसे कारनामे जो आपकी गांड फाड़ के रख देंगे। कहानी का शीर्षक है राजकुमारी के घाघरे में शैतान का ठाम धूम, जिसमें एक राजकुमार और उसकी बीवी कहीं जा रहे हैं, लेकिन बीवी को अचानक रुकने की चुल मची है। क्यों ना थोड़ी देर यहाँ रुक जाए? लेकिन वो शैतानी इलाका होने की वजह से राजकुमार वहाँ रुकना नहीं चाहता था, लेकिन बीवी ने थोड़ी सी उंगली क्या कर दी, बस यही बहादुरी है तुम्हारी। इस चूतिए का मेल ईगो हर्ट हो गया। हम कुछ देर यहीं ठहरेंगे। थोड़ी देर बाद बीवी अकेले चली गई फायर ड्रिल की प्रैक्टिस करने, जहाँ उसे झाड़ियों में से छुप के देख रहा था शैतान का बेटा ओजो। एक मिनट, ओजो? अगर इसका नाम ओजो है तो इसके कुत्ते का नाम क्या मूलचंद है? मेरे कुत्ते को मूलचंद जी बोलो, मूलचंद जी। आंटी जस्ट चिल। ओजो को लगता है कि फायर ड्रिल की प्रैक्टिस कर रही राजकुमारी को सच में आग लगी हुई है और ओजो राजकुमारी की आग बुझाने के लिए उस पे लपक पड़ता है। तभी राजकुमार वहाँ टपक पड़ता है। ओजो बहाना बनाता है, बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। लेकिन अफसोस ओजो का ये बहाना राजकुमार को हजम नहीं हुआ और वो मार मार के ओजो का लाल कर देता है बोझो। लेकिन इतना मारने के बाद भी वो उसे छोड़ देता है और बस यहीं पे राजकुमार हक देता है। वहाँ घर जाने के बाद ओजो का बाप अलग से उसकी केस लेता है। तुमने एक औरत के हसीन जिस्म के आगे अपने सर को झुका दिया, लानत है तुम पर ओजो। इज्जत का इतना भाजीपाला होने के बाद ओजो जस्ट कांट टेक इट एनीमोर। वो तलवार लेके पहुंच जाता है डाक बंगला। 2-3 फुद्दू सिपाहियों को लंबा करने के बाद ओजो सीधा चला जाता है राजकुमार के बेडरूम में और इससे पहले राजकुमार अपनी तलवार अंदर डाले, ओजो ने अपनी तलवार राजकुमार में डाल दी और साथ में राजकुमारी भी कटेला गुर्दा, यानी कि मुर्दा हो गई। राजकुमारी का बाप ठाकुर मान सिंह ये सब होते हुए देख लेता है और ओजो को पकड़ के तहखाने में डाल देता है। राजकुमारी का बाप जानता था वंस अ हबशी ऑलवेज अ हबशी, इसीलिए वो कटवा देता है ओजो की। बस राजू बंद करो। डर के मारे किताब तो बंद करवा दी, लेकिन राजकुमारी के बाप ने ओजो का आखिर ऐसा क्या काटा होगा, ये सोच सोच के ही सपना की रातों की नींद उड़ी हुई है। चलो मेरे साथ किताब देखते हैं। राजकुमारी का बाप जानता था वंस अ हबशी ऑलवेज अ हबशी, इसीलिए वो कटवा देता है ओजो के हाथ और पैर, लेकिन वो अंग काटना रह गया जिसके वजह से ओजो राजकुमारी पे लपक पड़ा था। एनी गेसेस कौन सा अंग? जोक सपाट। ओजो को इंस्टॉलमेंट में बांटने के बाद ठाकुर मान सिंह बुलाता है उसके पापा को। बाप ओजो को देख के इतना तिलमिला उठा कि उसके अंदर का मैग्नेटो बाहर आ गया और सिर्फ इशारों से वह तहखाने की दीवारों को गिरा देता है। ब्रो गॉट सम स्किल्स। खैर, यहाँ आने से पहले ओजो के पापा ने केमिस्ट की दुकान पर रुक के फर्स्ट एड किट खरीदी थी और उसी का इस्तेमाल करके अब वो कटे हुए ओजो को जोड़ने वाला है और जोड़ जाड़ के कुछ ऐसा बना दिया। बॉडी तो जोड़ दी लेकिन उसमें तो जान ही नहीं है, लेकिन अंकल के पास उसका भी सोल्यूशन है। वो ओजो को अपना खून चढ़ा देता है, लेकिन अंकल का खून चढ़ाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। तभी ठाकुर मान सिंह वहाँ आता है और वो ओजो के पापा को बोलता है, हब्बे गधे, उसका खून बी पॉजिटिव था और तेरा ओ पॉजिटिव है। क्या बात कर रहे हैं? ठाकुर मान सिंह अपने सैनिक को उस तहखाने को दीवार बना के और उसके ऊपर सूरज की मुहर लगा के हमेशा के लिए सील करने को बोलता है, जिससे ओजो या उसका पापा बाहर ना आ सके। अगर कोई उस सूरज की मुहर को हटा के दीवार तोड़ के तहखाने में घुसता है तो राजकुमारी के घाघरे का तो पता नहीं, लेकिन शैतान तुम्हारे पिछवाड़े का जरूर ढाम ढूम करेगा। सुन रहे हो ना सफेद कपड़ा वाले भाई साहब, दीवार को तोड़ना नहीं है। और किताब में जो भी लिखा है उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट करने के बाद दोनों तहखाने में पहुंच जाते हैं। अमर, चल यहाँ से, मुझे बहुत जोर से सुसु आई है। हम लोग कल सुबह आएंगे, चल। अभी रुक, डरता है क्या? नहीं, डरता नहीं हूँ, सिर्फ थोड़ा सा घबराता हूँ रात से। अबे क्या घबराता है? मैं हूं तेरे साथ, क्यों डरता है? हाँ? डरा तो क्यों है? आखिरकार दोनों को ओजो के पापा का कंकाल दिखता है। लगता है सदियों से इस तहखाने में कोई नहीं आया। हाँ चूतिए, क्योंकि दरवाजे पे दीवार बनी हुई थी जिसे तोड़ के तू अभी अभी अंदर आया है। डाक बंगले के अंदर छुपा हुआ एक तहखाना है, उसमें एक इंसान का कंकाल भी है। ये सब जानने के बाद भी इस बधिर पोचे का रिएक्शन क्या है? प्लीज सपना अपने आप को संभालो। और थोड़ी ही देर बाद कंकाल से अपग्रेड होकर सीधा इसको लाश ही मिलती है। मिलती क्या, फील भी होती है। और ये सब देखने के बाद बधिर पोचे का रिएक्शन, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। एक ही रात में दो सदमे लगने की वजह से। एक मिनट, ये अभी तक लड़कियों के कपड़ों में क्या कर रहा है? होगी उनकी कोई अपनी। पता है। वैसे मरने के बाद भी जो मजे ले रहा था वो इस डाक बंगले का ओरिजिनल केयरटेकर है, जिसे रंजीत अंकल ने
मूवी के स्टार्ट में ही लंबा कर दिया था। मगर क्यों? क्योंकि रंजीत अंकल एंड गैंग ने कोई बैंक लूटा है और वो यहाँ कुछ दिन तक छुपकर बाकी गैंग मेंबर्स का वेट करने वाले थे। बिकॉज इफ यू रिमेम्बर, ये डाक बंगला लोगों की नजरों से इस कदर दूर है कि कभी कभी कोई भटका हुआ मुसाफिर वहाँ आकर ठहरता है। लेकिन उसी रात रंजीत अंकल के प्लान की अम्मा बहन करने आ गए मिस्टर एंड मिसेस बदीर पोचा। तो जब तक बाकी गैंग मेंबर्स नहीं आ जाते, रंजीत अंकल ने फेक केयरटेकर बन के इन लोगों का सामान उठाया, माली का काम किया, खाना भी बनाया। हाँ तो अरे तो दाढ़ी मूछ लगा के नकली कुबड़ लगा के घूमने का क्या पॉइंट है? इन लोगों ने कौन सा ही ओरिजिनल केयरटेकर को देखा था? हो गई उनकी खैर, और अब जब फाइनली बदीर पोचा एंड फैमिली ने यहाँ से जाने का मन बना लिया है, बाकी गैंग मेंबर्स आ गए और अब इन सबको बंदी बना लिया। कोई जगह छोड़ के नहीं जाएगा। क्या लोग हैं? इतने दिन तक रंजीत अंकल केयर टेकर का रोल प्ले कर रहे थे ताकि बधीर बोचा एंड फैमिली को शक ना हो, और अब जब वो बिना किसी भनक के वापस जा रहे थे तब इन लोगों को बंदी बना रखने की क्या वजह है? तो अब बधीर बोचा एंड फैमिली कैद में है एंड थैंक्स टू सपना एंड गोटियावन ओजो कैद से बाहर। आइचा गावत, ये क्या हो गया इसके साथ? लगता है बाप ने जोश जोश में सिलते सिलते इसका मुंह भी सिल दिया। दूसरे दिन सुबह सुबह जब रंजीत अंकल अपने BAU एक्टिविटी में बिजी थे, ओजो निकल पड़ता है अपने पहले शिकार पर और उसी के साथ फिर वो जाता है दूसरे शिकार पे और उसको भी। इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन इस गलगोटिया गल को रात में ही अकेले टहलने निकलना है और पड़ गई एक हावरे की नजर उस पे। तभी ओजो इज इन द हाउस। वो आ रहा है गलगोटिया गल को बचाने, बस 1 मिनट में पहुंच जाएगा। बस पहुंच ही गया समझो। अरे ओजो स्लो से यार। फाइनली 1 मिनट का रास्ता 1 घंटे में कवर करने के बाद अब इसने लाइव ओजो को देखा, लेकिन इसकी बात मानने के लिए कोई रेडी नहीं है। मैं सच कहती हूँ, मैंने अपने कानों से देखा। बाय द वे, ये कैसे बच गई? लगता है ओजो को मोदी जी के उस अभियान के बारे में पता चल गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। और सीरियस नोट, इसकी ये हालत औरत के चक्कर की वजह से ही हुई है, इसीलिए शायद अब किसी भी पराई औरत की तरफ देखना भी ओजो के बस का काम नहीं है। पता चला ओजो ने आके इसको ही मार दिया। बधीर बोचे की वाइफ को लंबा करने के बाद इनके संभोग को इंटरप्ट करने पहुंच गया। ये ओजो का कॉक ब्लॉकिंग एटीट्यूड जिंदगी के साथ भी था और अब जिंदगी के बाद भी है साला। ये सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख इसकी फटके 40। वो सीधा डाक बंगले के बाहर भागता है, लेकिन ओजो जमीन के नीचे से खींच के उसे भी लंबा कर देता है। तभी रंजीत अंकल आके उसे देखता है। तेरी माँ की माँ का ये क्या हो गया? और ये भाई फर्स्ट फ्लोर पे। ब्रो इज ऑल ओवर द प्लेस। रंजीत अंकल उस पे गोली चलाता है। अबे ये मर क्यों नहीं रहा? क्योंकि पहले से ही मरा हुआ है। हाँ यार, तो मुर्दे को मारते कैसे है फिर? मुझे थोड़ी आता है। गोटी पे कर, गोटी पे सभी नाटते पे गोटा दे दे उसका। बात में तो पॉइंट है। अब रंजीत अंकल को लग रहा है कि जो गोलियों से नहीं मरा वो सलिए से मरेगा। ओ वेट, कहीं ये वही सलिया तो नहीं जो मेरी बीवी गरम करके? नेवर माइंड। जैसे रंजीत अंकल ओजो को मारने के लिए उसके पास जाते हैं, ओजो उसको ही रिमोटली मार देता है। वैसे अगर ये वाली फैसिलिटी अवेलेबल थी तो बाकियों को पकड़ पकड़ के क्यों मार रहा था? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। ये सारी बसड़ इन लोगों को सुनाई। ओके, आई जस्ट कांट फोकस। ये अभी भी लड़कियों के कपड़े में क्यों घूम रहा है? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। गुड थिंग इज एटलीस्ट अब सब लोग ग्रुप में तो है। ऐसे में जिसके कांड में बहुत चूल होगी वही ग्रुप से अलग होगा। मेरा मतलब है होगी। थोड़ी देर सपना के साथ पकड़ा पकड़ी खेलने के बाद गोटियावन को ओजो को ठिकाने लगाने का राज पता चल जाता है। राज है सूरज की किरणें। अगर उसकी मौत हो सकती है तो सिर्फ सूरज की किरणों से हो सकती है। यू आर नॉट ओनली जीनियस, यू आर इंडिजीनियस। एंड नाउ दे कम अप विद द प्लान। और उसके मुताबिक ये लोग तहखाने में जाएंगे। वहाँ लगा हुआ हुक ओजो के गार्ड में घुसाएंगे, स्विच की मदद से ओजो के ऊपर खींचेंगे और जैसे ही ओजो धूप में एक्सपोज होगा, ओजो का बोझो जल के खाक। कैसा प्लान है? मस्त प्लान है। एंड हियर कम्स ओजो। गोटियावन फालतू का चिल्लाते हुए जाता है और डाल देता है हुक उसके पीठ में। लेकिन प्लान का सेकंड पार्ट एग्जीक्यूट करने के चक्कर में बधीर बोचा भी शहीद हो गया और वहां सपना पिलर डांस करने में बिजी है। अब स्विच इसको ही दबाना पड़ेगा। वो जैसे जैसे स्विच दबाता है और ओजो तहखाने के बाहर आते ही सनलाइट के कांटेक्ट में आता है और उसी के साथ ओजो का बोझो जल के खाक। अब हमें ये कैसे पता चले कि तहखाने पे दीवार बना के हजारों साल पहले ही उसे सील कर दिया था? तो ये इलेक्ट्रिक स्विच तहखाने के अंदर कैसे आ गया? मैं बताता हूँ, ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। तो भक्तों, इस सारी भसड़ से हमें क्या सस्ता ज्ञान मिलता है? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। सस्ता ज्ञान साइनिंग ऑफ। राजकुमारी के घाघरे में शैतान का ढाम धूम के दूसरे सीजन में एक राजा था जो एक नंबर का बेवकूफ इंसान था। लेकिन फिर भी दूसरे देश का एक राजा उससे बहुत डरता। बस हो गया, चलो।